ओम श्री गणेशाय नमः। धन ही जीवन है, धन ही संसार है, धन के बिना सोना जगसार है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि आज मैं कन्या राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। वर्ष 2025 में कन्या राशि की जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप किसी की कुंडली में धन संपदा के बारे में बात करना है तो कुंडली में 4 ग्रह ऐसे हैं जिसको देखना जरूरी है। सबसे पहला घर होता है धन भाव, धन वाणी कुटुंब। दूसरा क्या होता है? रोग शत्रु कर्जा स्थान, कर्ज। तीसरा स्थान आपका लाभ स्थान होता है, क्या लाभ, कितना लाभ कमाएंगे। और चौथा घर होता है व्यय स्थान, खर्च। अब क्योंकि कन्या राशि की महिलाओं का जो धन भाव है, यहाँ पर तुला राशि बैठती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र अभी शनि के साथ आपके छठे घर में रोग शत्रु कर्ज घर में चल रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये शुक्र आपके रोग शत्रु कर्ज घर में है तो आपको अपने रुके हुए धन मिलने की पूरी संभावना है। आप शत्रुओं से भी धन प्राप्त कर सकती हैं। आपका कहीं किसी से लेन देन की बातचीत हुई है तो निश्चित तौर पे आपको इस बातचीत में विशेष लाभ होने वाला है। विशेषकर जब 29 मार्च 2025 को शनि आपके मीन राशि में आएंगे, यहाँ से आपका शुक्र का भी राशि परिवर्तन जब होगा और शुक्र अपने उच्च राशि में आएगा, तब आपके उच्च धन की प्राप्ति होने का योग है। वैसे तो 14 जनवरी 2025 को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब यानी कि खर्च घर के मालिक आपके संतान विद्या बुद्धि घर में जाएंगे। यहाँ पर आपको 14 जनवरी से 14 फरवरी तक धन अपने संतान के लिए, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे ड्रेस, फीस आदि में धन व्यय करना पड़ेगा। यही सूर्य जब आपके 14 फरवरी के बाद छठे घर में प्रवेश करेंगे, तब आपको धन की वसूली होने का भी योग बनता है। जब ये मार्च 14 के बाद आपके सप्तम व्यापार बिजनेस के घर में आएंगे, तो जो कन्या राशि की महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं, यहाँ से उनका एक सुंदर अच्छा खासा समय प्रारंभ हो जाएगा। आपका अच्छा खासा व्यापार चलेगा। व्यापार में आपको मन मुताबिक धन का लाभ होगा। इस धन से आपके बहुत से रुके हुए कार्य बनेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि गुरु अभी आपके वृषभ राशि यानी भाग्य स्थान में बैठा है, जब 15 मई 2025 को गुरु वृषभ राशि से चल के मिथुन राशि में आएंगे और गुरु की दृष्टि जब आपके धन भाव पे पड़ेगा, एक कहावत है कि गुरु की दृष्टि बहुत पावरफुल होती है और जहां जहां गुरु देखता है उस स्थान में बहुत अथाह वृद्धि करता है। जब ये गुरु आपके धन भाव को देखेगा, आपके धन के आगमन में हर प्रकार की वृद्धि होगी। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। घर में शुभ कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आपके परिवार के लोग भी आपका भरपूर सहयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो कुंडली में राहु आपके सप्तम घर में व्यापार बिजनेस पति के घर में बैठा है, ये 18 मई 2025 को ये राहु जब आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में आएगा। अब यहाँ पर आपको सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि लोग आपको गलतफहमी में अपनी झूठी दुख दर्द कहानी सुनाएंगे, आपसे धन मांगने की कोशिश करेंगे और अगर आप धन दे देती हैं तो ये मान के चलिए कि यह धन आपको जल्दी वापस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राहु आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में
1.5 साल यानी कि 18 महीने तक रहेगा। यह राहु आपके खर्च घर को देखेगा। वैसे भी आपके खर्च में कोई कमी आने वाली नहीं है। जो खर्च कर रहे हैं इसमें वृद्धि ही करवा सकता है राहु, कमी नहीं करेगा। लेकिन यह है कि चूंकि यहाँ भी केतु आ जाएगा, केतु के आने से आपको धार्मिक कार्य करने में, दान धर्म करने में बड़ी खुशी होगी और आप बढ़ चढ़कर खुलकर दान धर्म भी करेंगी। ये राहु आपके कुटुंब घर को, धन भाव को देखेगा। अब जब राहु की दृष्टि धन भाव कुटुंब भाव पे पड़ती है तो सबसे पहले तो आदमी के वाणी में अहंकार आ जाता है। अगर आप अहंकार करेंगी तो ये आपके परिवार के लोगों से थोड़ा आपके मनमुटाव होने का भी योग बनता है। दूसरा, आपके पास कितना धन है, कभी आप अपने धन की प्रशंसा न करें। बहुत अधिक धन है तो भी आप उसको कम ही आकलन करें, किसी से कम ही बताने का प्रयास करें, क्योंकि राहु की दृष्टि होता है, राहु जोशीला ग्रह होता है। जोश में आके आप बोल देंगी हमारे पास इतना धन है, यहाँ से आया यहाँ से आया। फिर क्या होगा, आपके ही परिवार के लोग आपसे धन मांगने कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई समस्या बता के धन निकालने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने धन नहीं दिया तो बैठे बिठाए ईर्ष्या का पात्र बन जाएंगे। यहाँ पर एक चीज विशेषकर हम कन्या राशि की महिलाओं को बताते हैं कि आपको अपने धन का जितना अच्छा सदुपयोग करना है आप कीजिए। परिवार के लोगों के लिए भी जो बहुत अधिक आवश्यकता है उसकी भी आप, क्योंकि आप दयालु किस्म की होती हैं, किसी का दुख दर्द अधिक समय तक आप देख नहीं सकती हैं, उनकी भी आप सहायता करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो जमा पूंजी है वो किसी तरह से कम न होने पावे। अब जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनके लिए ये वर्ष काफ़ी अनुकूल साबित होगा। इस वर्ष आपको अच्छा खासा आपके वेतन में वृद्धि होने का भी योग है और आपको अपने अधिकारियों से भी अच्छे मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होने का योग बताता है। अब क्योंकि आपके लाभ घर में मंगल बैठा है तो ये कहा गया है कि जिसके 11वें घर में, लाभ घर में कोई भी ग्रह बैठता है वो हमेशा लाभ ही देता है। सिर्फ एक ही यही घर है जहां पर कोई ग्रह कभी नुकसान नहीं करता है। अब यहाँ पर आपके वर्ष के प्रारंभ में ही मंगल बैठे हुए हैं। मंगल आपकी कुंडली में आपके पराक्रम घर का मालिक है और आपके अष्टम घर का भी मालिक है। अगर आप शेयर सट्टा से संबंधित कोई व्यापार बिजनेस करती हैं तो आपको इससे लाभ होने का योग बनता है, बशर्ते ये मार्च तक ही है। साथ ही जो भी आप पराक्रम करेंगी, परिश्रम करेंगी, उससे आपको अच्छा खासा धन का प्राप्ति का योग है। साथ ही आपके बच्चों के ऊपर जो आपका धन अधिक व्यय होगा इसके भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे और साथ ही साथ आपका इससे बड़े मन प्रसन्न रहेगी। आपको दूर दराज देश विदेश की यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। यात्रा के दौरान आपको धन अधिक खर्च करने के भी अवसर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आप कोई भी नई चीज़ें खरीदने से बचें और अधिक धन व्यय करने से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि राहु की दृष्टि और केतु यहाँ पहले से ही बैठा है। अब ये बात देखा गया है कि जब केतु किसी के भी कुंडली में 12वें बैठता है तो उसको मोक्ष योग होता है, यानी कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आप तो इसका मतलब यह है कि केतु यहाँ पर बहुत ही अच्छे फल देता है। ये 1.5 साल तक आपके 12वें घर में रहेगा। यह केतु आपको धार्मिक कार्य कराएगा, आपका दान धर्म भी करने की इच्छा होगी वो भी पूर्ण होगा, गरीबों की आप सहायता भी करेंगी और मनपसंद जगह पर आप यात्रा करेंगी और विशेषकर तीर्थ यात्रा करने का आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो आपके 12वें घर में केतु है यह आपके लिए हर प्रकार से मंगलकारी सिद्ध होने वाला है, आपको लाभ देने वाला है। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि रोग शत्रु कर्ज घर में जब राहु बैठता है तो आदमी के हेल्थ में कोई ना कोई समस्या खड़ा करता है।
जैसे आपने बहुत अपच जैसी कोई चीज़ें खा ली तो आपको एसिडिटी हो सकता है, शरीर में फोड़े फुंसी हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अधिकारियों से भी आपका राहु है, कोई मनमुटाव करवा सकता है, लेकिन फिर भी अधिकारी लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके वेतन वृद्धि आदि में आपकी सहायता करेंगे। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं कन्या राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेना चाहती हैं तो स्क्रीन पे ये मेरा जो नंबर है इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। नमस्कार।